हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन माउंटेन इंग्लिश एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बात करते हैं कोई कार्य पूर्ण हो चुका है जिसका प्रभाव वर्तमान समय में बना रहता है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि परफेक्ट जो वर्ड आया है इसका अर्थ होता है पूर्ण, या फिर हम बोलते हैं इंग्लिश में कंप्लीट। इसका अर्थ है कंप्लीट, जो कि टेंस की एक पहचान है। इसमें कोई कार्य पूर्ण हो जाता है परंतु उसका प्रभाव बना रहता है। जैसे कि अपन देखते हैं ऐसे कार्य एक्शन जो पूर्ण हो चुके हैं परंतु उनका प्रभाव वर्तमान में भी बना रहे। ऐसे वाक्य जो पूर्ण हो चुके हैं परंतु जिनका प्रभाव बना रहता है उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। हम बात करते हैं इसकी आइडेंटिटी। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान में अपन लिखेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। देखिए इसका वर्ब पैटर्न। वर्ब पैटर्न की अपन बात करेंगे तो वर्ब जनरली दो प्रकार की होती है। उससे पहले मैं बता दूं कि जब भी हिंदी वाक्य आएंगे तो उनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं। जैसे कि राम खाना खा चुका है, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, इस प्रकार होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब, दूसरी आती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में अपन बात करते हैं जो सहायक क्रिया होती है, जैसे कि हैज, हैव। देखिए हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ किया जाता है और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ किया जाता है। हम देखते हैं कि मेन वर्ब जो प्रयोग की जाती है वो होती है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको बोलते हैं MV थर्ड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसी को अपन बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। देखिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और टेंस को प्रत्येक वाक्य के साथ देखते हैं। निम्न वाक्यों के साथ परफेक्ट टेंस का प्रयोग। अब जनरली निम्न वाक्य कौन से हैं? तो ये हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस प्रश्न नकारात्मक
वाक्य। ऐसे वाक्यों के साथ अपन इस टेंस को आगे पढ़ेंगे। लिख लीजिए। निम्न वाक्य पैटर्न के साथ हम देखते हैं फॉर्मूला। जो वाक्य का फॉर्मूला पैटर्न होता है उसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है एफर्मेटिव सेंटेंस। इन्हीं को बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। देखिए फॉर्मूला। सबसे पहले अपन लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर आता है HV हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या है हैज, हैव प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। इसकी अपन बात करेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए। सब्जेक्ट होता है राम हैज गॉन टू विलेज। राम गांव जा चुका है। इसके बाद अब क्या होगा, इसी जानने की जिज्ञासा जो बनी रहती है उसी को अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। दूसरा देखिए एग्जाम्पल सेकंड, वी हैव प्लेड हॉकी। हम हॉकी खेल चुके हैं। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे आता है इसका नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। देखिए नकारात्मक वाक्य किन्हें कहेंगे, फॉर्मूला देख लेते हैं पहले इसका। फॉर्मूला सूत्र देखिए इसका, इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस MV थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, और इसी के साथ आएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे रमेश हैज नॉट गॉन टू दिल्ली। रमेश दिल्ली नहीं जा चुका है, वो यहीं रुका हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ कारण छुपा हुआ है। दूसरा देखिए, वी हैव नॉट रीड इंग्लिश। इस प्रकार के वाक्य होते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। थर्ड देखते हैं अपन, तो तीसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब तो जानते ही हो, प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला देखिए इसका, इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य होते हैं ये। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस MV
थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार होता है। इसी के उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल Rohan played chess क्वेश्चन मार्क। सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसका, तो देखिए हैव दे पास्ड 10th एग्जाम। इस प्रकार अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा जाता है और मेन वर्ब के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिखिए। देखिए फोर्थ नंबर पे आता है अपने इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। फोर्थ नंबर पे क्या आता है? इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, प्रश्न नकारात्मक वाक्य। देखिए इसका फॉर्मूला, इसमें हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए इसके, अपन बात करते हैं हैव दे not gone to hospital क्वेश्चन मार्क। सेकंड एग्जाम्पल देखिए इसका, आई ओ नो हैज आई सो हैज ही नॉट परचेज्ड बुक। इस प्रकार हम इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब रूल्स के बारे में। देखिए लिखिए, रूल नंबर 14, निम्न एडवर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जैसे हम देखेंगे कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है जस्ट, yet, ever, over, recently, lately। इसी के साथ just now, till now, this plus time word।
दिस प्लस टाइम वर्ड से हम समझेंगे दिस मंथ, दिस वीक, दिस ईयर, इस प्रकार के इन एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए निम्न से एडवर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जस्ट, येट, एवर और रिसेंटली, लेटली, जस्ट नाउ, टिल नाउ, दिस प्लस टाइम वर्ड, इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, दे हैव जस्ट लेफ्ट अस हेयर, वे अभी अभी हमें यहाँ छोड़ के गई। ये क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। जब भी आप ऐसे एडवर्ब्स को वाक्य में देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला टॉपिक पूरा होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।